हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 6 स्टैंडर्ड का साइंस लेसन नंबर 8 अवर स्केलेटल सिस्टम एंड द स्किन। स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने स्वातिस क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको इस चैनल पे 6 स्टैंडर्ड के मैथ्स एंड साइंस की वीडियो मिल जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट, आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑर्गन सिस्टम डू यू सी इन द फिगर अलॉन्ग साइड। तो जैसे यहाँ पे हमें डायग्राम दिए गए हैं, तो फर्स्ट यहाँ पे हमें दिख रहा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पिक्चर दिख रहा है और यहाँ पे हमें स्केलेटल सिस्टम का डायग्राम दिया हुआ है, organ system and the human skeleton. In the previous classes we have learned about some organ system, their functions and their लोकेशंस इन अवर बॉडी। जैसे कि हमने 4th स्टैंडर्ड से देखा है कि हमारे ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन जैसे बोल सकते हैं हम, या फिर जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं या फिर एक्सटर्नल ऑर्गन है, ये कौन से होते हैं और इनका लोकेशन हमारे बॉडी में कहाँ है, ये हमने ऑलरेडी 4th स्टैंडर्ड से पढ़ा हुआ है। विद द हेल्प ऑफ दैट कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो ये यहाँ पे आपको क्या करना है, एक टेबल कंप्लीट करना है। देखिए, नेम ऑफ द ऑर्गन दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ द ऑर्गन आपको लिखना है एंड बॉडी कैविटी जो होती है उसको लिखना है। तो सबसे पहले आपको दिया गया है हार्ट। तो हार्ट का फंक्शन क्या होता है, स्प्रेड ब्लड इन ऑल दी बॉडी। तो हमारे बॉडी में पूरी तरीके से ब्लड को स्प्रेड करना या फिर ब्लड फ्लोइंग टू दी ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, ये होता है हार्ट का फंक्शन। बॉडी कैविटी क्या होती है, यहाँ पे थोरेसिक कैविटी होती है। देन सेकेंड है यहाँ पे लंग्स। तो लंग्स का फंक्शन क्या होता है, एयर सप्लाई करना। जैसे कि हम ब्रीदिंग करते हैं तो ब्रीदिंग के टाइम हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और वही ऑक्सीजन हमारे पूरे बॉडी में फैलाने का काम कौन करता है, फिर जो ब्लड होता है वो लेके जाता है और हर पार्ट में हमें ऑक्सीजन मिल पाता है। तो लंग्स का फंक्शन होता है ब्रीदिंग और एयर सप्लाई करना बॉडी के लिए। उसके बाद बॉडी कैविटी यहाँ पे कौन सी आने वाली है, थोरेसिक ही आती है कैविटी। थर्ड है यहाँ पे इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है, डाइजेशन। जो हम फूड खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, इंटेस्टाइन करता है। और इसका जो कैविटी है, बॉडी कैविटी का नाम आएगा एब्डोमिनल। उसके बाद हमें फोर्थ दिया है यहाँ पे ब्रेन। तो ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, कंट्रोल एक्टिविटी। जो भी हम काम करते हैं, वर्क करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, इसको कंट्रोल करने का काम ब्रेन करता है। और कैविटी का नाम आता है यहाँ पे क्रैनियल कैविटी। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको दिया है द वेरियस ऑर्गन्स आर सेफ विद इन द बॉडी कैविटी। द ह्यूमन स्केलेटन इज ए प्रोटेक्टिव शेल फॉर ऑल द इंटरनल ऑर्गन। जैसे कि हमें पता है कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं और एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स का मीनिंग होता है जो ऑर्गन्स हमारे बॉडी के अंदर है, हमें बाहर से नहीं दिखाई देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इंटरनल ऑर्गन्स। और जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि लेग है, उसके बाद हैंड है, ये जो ऑर्गन्स होते हैं हमें बाहर से दिखाई देते हैं, इसीलिए इनको एक्सटर्नल ऑर्गन कहा जाता है। तो द वेरियस ऑर्गन आर सेफ विद इन द बॉडी कैविटी। तो हमारे बॉडी के अंदर कैविटी में कई सारे ऑर्गन्स होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए स्केलेटन सिस्टम होता है, उसे ही हमें यहाँ पे अच्छे से आज लर्न करना है इस लेसन में। तो नेक्स्ट देखिए, sometimes when we fall while playing or have an accident, a bone in our arm or leg may get broken। तो देखिए स्टूडेंट, जब हम कभी खेलते हैं या फिर किसी के साथ एक्सीडेंट होता है तो उस टाइम कई बार किसी का भी मतलब पैर टूट जाता है, हाथ टूट जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि उनके बोन ब्रेक हो जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड ए फ्रैक्चर। तो ये आपने सुना भी होगा ये वर्ड कि हाथ में फ्रैक्चर हो गया, पैर में फ्रैक्चर हो गया। तो ये किसके कारण होता है कि वहाँ पे जो बोन होते हैं ये ब्रेक हो जाते हैं। A fracture in a bone causes severe and unbearable pain and the part with the broken bone swell immediately। अगर किसी को फ्रैक्चर होता है, बोन ब्रेक हो जाता है, तो वहाँ पे काफ़ी सारा पेन उन्हें होता है। एंड स्वेल्स का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे सूजन आ जाती है। जहाँ पर बोन ब्रेक हुआ है या फिर फ्रैक्चर आया है वहाँ पे सूजन हमें इमीडिएटली दिखने लगती है। देन यहाँ पे देखेंगे, योर फ्रेंड मीट्स विथ एन एक्सीडेंट एंड अ बोन इन हिज लेग इज़ फ्रैक्चर, हाउ विल यू हेल्प। अगर आपका कोई फ्रेंड है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है, तो आप उसकी मदद किस तरीके से करोगे। आफ्टर एन एक्सीडेंट प्रिवेंट एनी मूवमेंट ऑफ द फ्रैक्चर पार्ट। तो जहाँ पर भी फ्रैक्चर हुआ है वहाँ का पार्ट हमें बिल्कुल भी हिलने नहीं देना है। इमोबिलाइज इट इन गेट इमीडिएट मेडिकल हेल्प। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जल्दी से जल्दी उस व्यक्ति को क्या करना है, हॉस्पिटल में लेके जाना है। आफ्टर गोइंग टू द हॉस्पिटल एन एक्सरे इमेज इज टेकन ऑफ द पार्ट विच इज सोलन। तो जहाँ पे सोलन पार्ट हमें दिखाई देता है वहाँ का एक्सरे निकाला जाता है। एक्सरेज वेर डिस्कवर्ड बाय विलियम कॉनार्ड रोएंटजन।
तो ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने एक्सरेज को डिस्कवर किया था कि जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, जो बोन जहाँ पे फ्रैक्चर होता है वहाँ पे एक्सरेज निकाले जाते हैं, जिसके कारण हमें प्रॉपरली ये पता चलता है कि कहाँ पे बोन एक्चुअल में ब्रेक हुआ है और उसी द्वारा फिर हमें क्या ट्रीटमेंट एक्चुअल में मिल पाती है, प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे आप पिक्चर देखेंगे फ्रैक्चर बोन, अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है तो देखिए इस तरीके का लाइन दिख रहा है, यहाँ पे ब्रेक हुआ जो बोन है वो यहाँ पे हमें ठीक तरह से दिख पा रहा है एक्सरे के कारण। एंड एक्सरे इमेज, जो ये क्या है, एक्सरे की इमेज है, इस तरीके से इमेज दिखती है अगर एक्सरे निकालते हैं तो। देन यहाँ पे देखिए एक लड़का जो है यहाँ पे बेड पे, तो इसके पैर में प्लास्टर लगा हुआ है। एंड एक्सरे इमेज शोज वेदर अ बोन इज ब्रोकन एंड ऑल्सो द एग्जैक्ट स्पॉट वेयर इट इज़ ब्रोकन। दिस हेल्प इन प्रोवाइडिंग द प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो एक्सरे से हमें ये पता चलता है कि एग्जैक्टली कहाँ पे बोन ब्रेक हुआ है। और उसके बाद आपने कई बार देखा होगा कि जिनके पैर में फ्रैक्चर होता है, हाथ में फ्रैक्चर होता है, तो इस तरीके का प्लास्टर लगाया जाता है। देन नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम, लेट्स आइडेंटिफाई आवर बोन्स। तो इसमें फर्स्ट हमें दिया है प्लेस योर हैंड एट द सेंटर ऑफ योर चेस्ट एंड योर फ्रेंड्स बैक। तो आपको क्या करना है, आपके चेस्ट पे बीच में हाथ रखना है और आपके फ्रेंड्स के बैक पे हाथ रखना है। What is the name of the hard part you feel on placing your hand on your chest? तो हम जब चेस्ट पे हाथ रखते हैं तो हमें थोड़ा सा हार्डनेस फील होता है, तो इस पार्ट का नाम क्या है, ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। थर्ड वन है, डू यू फील सम हार्ड बम्प्स ऑन द बैक। तो अगर हम हमारे फ्रेंड के बैक के ऊपर हाथ रखते हैं तो हमें कुछ हार्ड बम्प्स लगते हैं। व्हाट आर दे कॉल्ड, तो इसे क्या बोला जाता है। फोर्थ वन, व्हाट डिफरेंस डू यू नोटिस बिटवीन द बोन्स ऑफ द बैक एंड दोज ऑफ द चेस्ट। तो आपको ये समझ में आता है वहाँ पे कि चेस्ट के जो बोन्स है और जो बैक के बोन्स है इनमें डिफरेंस नज़र आता है। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंसेस क्या है, यही हमें देखना है यहाँ पे। तो आप अगर साइड में देखोगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है टाइप्स ऑफ बोन्स। बोन्स ऑफ आवर बॉडी आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। तो कौन से 4 टाइप्स है, फ्लैट बोन्स, तो यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है कि ये फ्लैट बोन्स है। उसके बाद स्मॉल बोन्स, छोटे छोटे बोन्स, जैसे कि यहाँ पे आपको हाथ के बोन्स दिखाई देंगे कि ये कैसे छोटे छोटे दिख रहे हैं हमें। उसके बाद है थर्ड वन, इरेगुलर बोन्स। तो यहाँ पे कोई रेगुलर साइज हमें दिख रहा है क्या, शेप दिख रहा है क्या, नहीं, तो ये क्या है, इरेगुलर। और उसके बाद फोर्थ वन है लॉन्ग बोन्स, जैसे कि हमारे पैर में होते हैं लॉन्ग बोन्स। तो यहाँ पे देखिए द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम क्या होती है, ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी आर नॉट ऑफ द सेम शेप। तो हमारे बॉडी के जो बोन्स होते हैं ये सारे एक ही शेप में होते हैं क्या, नहीं। एवरी बोन इज़ डिफरेंट, एवरी जो बोन होता है अलग अलग साइज़ का होता है, शेप का होता है। ऑल द बोन्स टुगेदर फ्रॉम अ फ्रेमवर्क और स्केलेटन। तो सारे बोन्स मिला के जो स्केलेटन बनता है इसी को हमें यहाँ पे आज स्टडी करना है। द स्केलेटन गिव्स अ शेप टू द बॉडी। तो स्केलेटन क्या करता है, हमारी बॉडी को अच्छे से शेप देने का काम करता है। ऑल द बोन्स ऑफ द बॉडी अलॉन्ग विद द कार्टिलेज टुगेदर फॉर्म द स्केलेटल सिस्टम। तो ये सारे जो बोन्स है इनको मिलाकर ही हमारी स्केलेटल सिस्टम बनती है पूरी। बोन्स आर हार्ड, दे आर नॉट फ्लेक्सिबल। तो बोन कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, ये फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। बोन्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, बोन सेल्स आर बायोटिक वाइल कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, मिनरल्स एंड सॉल्ट्स आर द अबायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बोन्स। तो बोन्स के 2 कॉन्स्टिट्यूएंट थे, बायोटिक एंड अबायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट। कैल्शियम इम्पार्ट स्ट्रेंथ टू दी बोन्स। तो कैल्शियम हमें क्या करता है, हमारी बोन्स को स्ट्रेंथ देने का मतलब स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि प्रीवियस लेसन में हमने देखा था कि कैल्शियम लेना हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि ये कैल्शियम ही क्या करता है, हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, द सिस्टम विच गिव्स अ डेफिनेट शेप टू द बॉडी प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द डेलिकेट ऑर्गन इनसाइड द बॉडी इज द स्केलेटल सिस्टम। तो यहाँ पे जैसे हमें समझ में आ रहा है कि जो स्केलेटल सिस्टम होती है ये हमारे बॉडी को शेप देने का काम करती है, सपोर्ट देने का काम करती है और प्रोटेक्ट करती है। हमारे सारे इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं इनको प्रोटेक्शन देने का काम कौन करता है, यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम यहाँ पे देखेंगे, कैन यू आइडेंटिफाई द एनिमल्स फ्रॉम द पिक्चर ऑफ देयर स्केलेटन। तो यहाँ पे कुछ एनिमल्स है जिनका स्केलेटन हमें दिया गया है, तो सिर्फ स्केलेटन को देखकर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कौन सा एनिमल है, ये कौन सा एनिमल है। यहाँ पे 4 टाइप के पिक्चर्स आपको दिख रहे हैं। आई थिंक आप अगर अच्छे से देखोगे तो आपको ईजीली समझ में आएगा कि ये कौन से एनिमल है। तो स्केलेटन से भी हमें पता चल जाता है, उनके साइज से, उनके शेप से, कि ये कौन से एनिमल है। नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे
टेक अ मेजरिंग टेप एंड मेजर द लेंथ ऑफ द बोन्स ऑफ योर आर्म्स एंड लेग्स. डू द सेम फॉर योर फ्रेंड, सिस्टर, ब्रदर. रिकॉर्ड द मेजरमेंट इन द टेबल बिलो एंड कंपेयर देम. तो यहाँ पे आपको एक टेबल दिया गया है. यहाँ पे आपको करना क्या है, आपके हाथ के पैर के जो बोन्स होते हैं इनका लेंथ मेजर करना है आपको सेंटीमीटर में. आप अपना खुद का कर सकते हो, अपने फ्रेंड का, ब्रदर, सिस्टर जो भी है घर में उनका मेजरमेंट ले सकते हो और यहाँ पे लिख सकते हो. देन यहाँ पे आपको नेक्स्ट देखना है, द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स. तो जो हमारी पूरी स्केलेटल सिस्टम होती है 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, द एक्सियल स्केलेटन एंड द एपेंडिकुलर स्केलेटन. तो जो एक्सियल स्केलेटन होता है इसका मीनिंग क्या है, द एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ द स्कल, द स्पाइन एंड द रिब केज. These are situated symmetrically along the central vertical axis of the body. तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि एक्सेल स्केलेटन क्या होता है. यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाई देगा. तो डायग्राम में देखिए आपको पूरा स्केलेटन सिस्टम दिया हुआ है जिसमें आपको ये एक डॉट डॉट जैसी एक लाइन दिख रही है बीच में. तो अगर हम बीच में एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये जो सिमेट्रिकल पार्ट बन रहा है, देखो यहाँ पे जो स्पाइन है, उसके बाद रिब केज है या फिर आर्म होते हैं, रिब केज एंड स्पाइन दिख रहा है हमें. उसके बाद ऊपर अगर देखेंगे हमें स्कल, जो ये पार्ट है सिमेट्रिकली इक्वली इनके पार्ट हो रहे हैं. अगर बीच में हम लाइन दे रहे हैं तो दोनों ये पार्ट हमें कैसे दिख रहे हैं, इनके इक्वली दिख रहे हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, एक्सियल स्केलेटन. उसके बाद सेकेंड है एपेंडिकुलर. तो एपेंडिकुलर का मीनिंग क्या होता है, appendicular skeleton is made up of the bones of the upper and lower limbs. उसका मीनिंग है आर्म्स एंड लेग्स ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल एक्सिस. तो अगर हम इसकी बात करते हैं एपेंडिकुलर की, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर बीच में हम लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे तो अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट ऐसे 2 पार्ट हो जाएंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन में, जिसमें आएंगे आर्म्स, उसके बाद लेग्स. तो यहाँ पे आपको ये दोनों टाइप्स आई थिंक अच्छे से समझ में आया होगा कि इस एक्सियल स्केलेटन में अगर हम एक्सिस निकालते हैं इस तरीके से बीच में एक लाइन निकालते हैं तो 2 सिमेट्रिकल सेम यहाँ पे पार्ट दिखेंगे इस तरीके के. तो ये होता है एक्सियल स्केलेटन. और उसके बाद जो एपेंडिकुलर है इसमें 2 पार्ट बनेंगे, एक अपर पार्ट और लोअर पार्ट. यहाँ से वेस्ट से अगर हम देखते हैं तो ऊपर का आधा पार्ट और नीचे का आधा हिस्सा होता है, जिसमें आएंगे यहाँ पे आर्म्स और उसके बाद नीचे का पार्ट जो है उसमें आएंगे लेग. तो इस तरीके के 2 टाइप्स हमें दिखते हैं स्केलेटन सिस्टम में. उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम, एज आवर बॉडी ग्रोज द साइज एंड लेंथ ऑफ आवर बोन्स इंक्रीजेज. जैसे जैसे हम ग्रो होते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो उस तरीके से हमारे बोन्स जो होते हैं इनकी लेंथ और उनका साइज बढ़ता जाता है. सच चेंजेस इन साइज एंड लेंथ कैन बी सीन इन चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू एज. तो जैसे छोटे बच्चों को अगर आप देखोगे तो जैसे जैसे उनकी ग्रोथ बढ़ती जाती है तो उनकी जो साइज़ एंड लेंथ होती है बोन्स की, ये भी बढ़ती जाती है. हाउएवर द बॉडी कंटिन्यूज टू ग्रो ओनली अप टू अ सर्टन लिमिट. लेकिन हमारी बॉडी को ग्रो होने का जो लिमिट है ये लिमिट में ही होता है. ऐसे नहीं कि जब तक हम जीते हैं तब तक तो हमारी लेंथ नहीं बढ़ सकती है. तो एक एज लिमिट होता है कि वहीं तक हमारी बॉडी ग्रो कर सकती है. द बोन्स ऑफ टॉलर पीपल आर लॉन्गर. जो टॉल होते हैं, ऊंचे लोग होते हैं, उनके बोन्स लॉन्ग होते हैं ज़्यादा. नेक्स्ट देखेंगे द एक्सियल स्केलेटन सिस्टम. जैसे कि प्रीवियस जो पेज था उसमें हमने देखा कि एक्सियल जो स्केलेटन है तो उसमें कौन से पार्ट आते हैं, जैसे कि स्कल है, कैरेनियम. यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रहा है, देखिए जो हेड का पार्ट होता है उसके जो बोन्स होते हैं उसे स्कल कहा जाता है. और यहाँ पे दिया है ये लोअर जॉ है जिसे मैंडिबल भी कहा जाता है. उसके बाद सेकेंड यहाँ पे दिख रहा है रिब केज. तो सबसे पहले हम देखेंगे स्कल. द स्कल इज़ फॉर्म बाय द बोन्स ऑफ द हेड एंड अ फेस. तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हेड और फेस की जो बोन्स होते हैं इसे ही पूरी तरीके से जो बोन्स होते हैं इनको कहा जाता है स्कल. द बोन्स ऑफ द स्कल आर फ्लैट एंड स्ट्रॉन्ग. तो इनके जो बोन्स होते हैं किस तरीके से है, फ्लैट एंड स्ट्रॉन्ग. देयर आर ऑल टुगेदर 22 बोन्स इन द स्कल. तो इसमें कितने बोन्स होते हैं ऑल टुगेदर, 22, जिसमें से 8 इन द हेड. तो 8 जो होते हैं ये कहाँ पे दिखते हैं, हेड में. एंड 14 जो होते हैं ये फेस में. जो ये फेस का पार्ट है यहाँ पे 14 दिखते हैं. एक्सेप्ट फॉर द लोअर जॉ नन ऑफ द बोन्स ऑफ द स्कल कैन मूव. तो जो जॉ होती है, ये जो हमारा मुंह होता है, सिर्फ यहाँ के जो बोन होते हैं ये मूव कर सकते हैं. जैसे कि हम खाना खाने के टाइम क्या करते हैं, मुंह हिलाते हैं ना, तो सिर्फ यहाँ के ही हमारे बोन्स हिल सकते हैं, मूव कर सकते हैं. ये ऊपर का जो पार्ट है, हेड का जो पार्ट होता है, यहाँ के बोन्स नहीं हिलते हैं. विच ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी डज द स्कल प्रोटेक्ट. तो कौन सा ऑर्गन यहाँ पे प्रोटेक्ट हो सकता है इसके कारण. तो आप अगर सोचेंगे तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कौन सा ऑर्गन आता है हमारा, ब्रेन.
नेक्स्ट देखेंगे रिब केज। तो रिब केज का आपको यहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है। फील द लेफ्ट एंड राइट साइड्स ऑफ योर चेस्ट विथ योर हैंड और फिंगर। हाउ मेनी बोन्स कैन यू फील ऑल टुगेदर ऑन दी टू साइड्स। तो जैसे कि चेस्ट पे हम अगर हाथ रखते हैं तो हमें समझ में आता है कि दोनों साइड में हमें हार्ड जो बोन्स होते हैं वो फील होते हैं। तो चेक इन द सेंटर, हम सेंटर में अगर यहाँ पे चेक करते हैं, सो हाउ मेनी बोन्स डू यू फील, तो आपको कितने फील होते हैं वहाँ पे कि कितने बोन है। द केज लाइक स्ट्रक्चर इन द चेस्ट इज कॉल्ड द रिब केज। तो यहाँ पे अगर साइड में अगर आप हाथ रख के देखोगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके के केज, मतलब क्या, पिंजरा जो होता है, बर्ड्स को हम रखते हैं पिंजरे में, केज, तो इस तरीके का हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसे कहा जाता है रिब केज। इन द चेस्ट देयर इज वन वर्टिकल फ्लैट बोन कॉल्ड द स्टेरनम। तो स्टेरनम कहाँ पे होता है, ये मिडल में आपको फ्लैट दिख रहा है, ये फ्लैट बोन जो होता है उसे स्टेरनम कहा जाता है। 12 पेयर्स ऑफ फ्लैट बोन्स कॉल्ड रिब्स आर जॉइन टू इट साइडवे। तो इसके साइड में जो है यहाँ पे ज्वाइन किए हुए हमें दिख रहे हैं, ये होते हैं रिब्स। और ये कहाँ पे ज्वाइन हुए रहे हैं, यहाँ पे जो ये फ्लैट हमें दिख रहा है बोन, इसके साइड में यहाँ पे ज्वाइन होते हैं। दिस 25 बोन्स फॉर्म दी रिब केज। तो एक साइड में कितने होते हैं 12, दूसरी साइड में कितने होंगे 12, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे 24। और ये जो बीच में दिख रहा है हमें ये फ्लैट, ये तो ये कलेक्टिवली पूरे कितने हो जाते हैं 25 बोन्स। इट इज जॉइन टू दी स्पाइन एट द बैक। और जो बैक साइड में ये दिख रहा है आपको, जो पीठ के ऊपर होता है स्पाइन जो होता है, वहाँ पे ये जॉइन होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे द स्पाइन, बैकबोन और अ वर्टेब्रल कॉलम, जिसे हम कहते हैं जो बैकबोन होता है हमारा। द स्पाइन इज फॉर्म बाय पैडलॉक शेप बोन्स प्लेस स्ट्रेट वन अबव द अदर। तो जिस तरीके से यहाँ पे आपको दिख रहा है डायग्राम, तो इस तरीके का ये स्ट्रक्चर होता है। देयर आर ऑल टुगेदर 33 बोन्स इन द स्पाइन। तो कितने बोन्स होते हैं यहाँ पे 33 बोन्स होते हैं, एक के ऊपर एक। देन स्पाइन इज कॉल्ड अ वर्टेब्रा। तो इसे क्या कहा जाता है, वर्टेब्रा कहा जाता है। दीज बोन्स आर अरेंज वन अबव द अदर फ्लेक्सिबली। लेकिन ये जो बोन्स होते हैं कैसे हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। इसी कारण हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रेट खड़े हो सकते हैं, उसके बाद बेंड हो सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, फ्लेक्सिबल है। द स्पाइन प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ब्रेन। तो हमारे ब्रेन से लेकर जो स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, इनको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करते हैं, बैकबोन करते हैं। What would have happened if we didn't have a backbone? अगर हमें बैकबोन नहीं होता तो क्या होता, ये आपको यहाँ पे सोचना है। द एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो एक्सियल के बाद हम देखेंगे यहाँ पे एपेंडिकुलर स्केलेटन में। द ह्यूमन बॉडी हैज़ 2 arms and 2 legs. The different part of the arms and legs have a several bones which are connected together by joints. तो एपेंडिकुलर में क्या आता है, यहाँ पे ऊपर के पार्ट में हमने जैसे देखा था कि हैंड्स आते हैं और नीचे के पार्ट में आते हैं हमारे लेग्स। तो हैंड एंड लेग्स में एक ही कंटिन्यू बोन नहीं होता, यहाँ पे कई सारे बोन जो होते हैं एक दूसरे को जॉइंट्स होते हैं। देन नीचे हम देखेंगे यहाँ पे देयर आर 3 बोन्स इन ईच ऑफ द ईयर। तो हमारे ईयर में कितने बोन्स होते हैं 3। ऑफ दिस द स्टीरअप इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन अवर बॉडी। तो सबसे छोटा बोन कहाँ पे मिलता है हमें, ईयर में। इट इज़ अ स्मॉल एज अ ग्रेन ऑफ राइस एंड इज हॉलो। तो ये किसके जैसा होता है, राइस का जो एक दाना होता है इसके इतना ही उसकी साइज़ होती है। इट शेप इज़ लाइक दैट ऑफ अ स्टीरअप। तो इसका जो साइज़ होता है यहाँ पे दिया है आपको, देखो स्टीरअप के जैसे होता है, इसीलिए इसको नाम भी वही दिया गया है। इन द ह्यूमन बॉडी द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इज़ द थिक बोन और द फीमर। तो यहाँ पे जो हमारे पैर का जो पार्ट है, तो यहाँ पे ये बोन दिखाई देता है, इसको कहा जाता है फीमर। और ये हमारे बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है, यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो अगर आपको कभी भी क्वेश्चन आता है कि सबसे स्मॉल जो बोन है तो ये कहाँ पे मिलता है, हमारे ईयर में मिलता है। और अगर जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन है तो ये कहाँ पे मिल रहा है, हमारे पैरों में, लेग में मिलता है, जिसे हम फीमर कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आई होप आपको ये लेसन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस लेसन का जो सेकंड पार्ट है उसकी वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरा लेसन अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपने अभी तक स्वातिस क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको सारे लेसन की वीडियो इस चैनल पे मिल जाएगी।